सुप्रभात। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वीरों की वीर गाथा के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग पिछली वीडियो में वीरों की वीर गाथा के अंतर्गत बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में हम लोग जाने थे। तो आज की इस वीडियो में एक नए वीर, नए क्रांतिकारी और नए भारत माँ के वीर सपूत के बारे में जानेंगे। तो आज के जो हमारा वीडियो होगा, जिनके लिए होगा, तो उनके लिए ये पंक्ति जो सटीक बैठता है कि वह आज़ादी का थे वही दीवाने, सत्य अहिंसा के वही पुजारी। आज़ादी के थे वही दीवाने, सत्य अहिंसा के वही पुजारी। भेदभाव से होता था दुख उन्हें, न्याय की खातिर सत्याग्रह वो करते। यानी कि हम लोग बात करेंगे आज मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी भारत के क्रांतिकारियों में एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो सत्य अहिंसा का सहारा लेकर के वो जो अंग्रेजों का अत्याचार था उससे लड़ने की कोशिश करते और हमारे भारत को आज़ाद करने के लिए वो लड़ते रहते थे। तो पहले उनके जीवन काल के बारे में जान लेते हैं। तो जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माँ का नाम पुतलीबाई था। मोहनदास जी सत्य में विश्वास करते थे, वो हमेशा सत्य बोलते। अब हम लोग उनके जीवन काल के बारे में जानते हैं। तो गांधी जी की जो शादी थी वह कस्तूरबा बाई से कम उम्र में ही हो गया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके जन्म स्थान पर ही हुई थी। वो बाद में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। तो वहाँ लंदन में पढ़ाई पूरी करने के बाद वह वापस भारत है। भारत में कुछ समय प्रैक्टिस करने के बाद वह वापस दक्षिण अफ्रीका एक केस के सिलसिले में 1893 ईस्वी में गए। वहाँ उनके साथ एक भेदभाव की घटना हुई। हुआ यह कि गांधी जी पीटरमैरिट्सबर्ग में रेलवे के फर्स्ट ट्रेन जो क्लास था उसमें सफ़र कर रहे थे। तो तभी गोरे जो थे वो वहाँ आए और उनके साथ व्यवहार जो था वो भेदभावपूर्ण करने लगे। यानी कि जो ट्रेन का फर्स्ट क्लास कोच था तो उसमें सिर्फ गोरे चमड़ी वाले लोग ही सफ़र करते थे। जो अश्वेत थे, काले थे, तो वो उस कोच में सफ़र नहीं कर पाते थे, जिससे कि उनको बहुत ही चोट पहुंचा, यानी कि उनके दिल को दुख हुआ। तो इससे वो संकल्प लिए कि हम यहाँ पर जो भेदभाव है उसको मिटाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने वहाँ पर कोशिशें भी की और वहाँ पर जो भेदभाव था उसे मिटाया भी। अब उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले जो कि उनके राजनीतिक गुरु थे, उनके आग्रह पर वह वापस भारत 9 जनवरी 1915 को वापस आए, जिस दिन भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब उनका सिलसिला भारत में जो क्रांतिकारी युग था, उनका जो युग माना जाता है गांधी युग, वह शुरू होता है। यहाँ जब गांधी जी वापस भारत आए तो बिहार के ही एक निवासी थे राजकुमार शुक्ल। उनके विशेष आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण में जो नील की खेती होती थी तो उसके विरोध में किसान विद्रोह कर रहे थे, तो उनके लिए उन्होंने चंपारण में एक सत्याग्रह प्रारंभ किया, जो कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। लेकिन अगर विश्व स्तर पर देखें तो उनका पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो यहाँ पर जो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 3 कठिया प्रथा जो प्रचलित थी वह समाप्त हुई। इसके बाद वह अहमदाबाद गए थे। अहमदाबाद में वह मिल मजदूरों के समर्थन में हड़ताल किए, यानी कि वहाँ पर भूख हड़ताल के, जो कि उनका पहला बार का भूख हड़ताल था। उसके बाद वह खेड़ा जो जगह था वहाँ पर भी आंदोलन चलाए। उस आंदोलन का नाम था कर नहीं आंदोलन, यानी कि कर हम नहीं देंगे। जब हम कालखंड में आगे बढ़ते हैं तो बात आती है एक ऐसे एक्ट की जिसका नाम रॉलेट एक्ट है। इस एक्ट के अंतर्गत किसी को भी बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इस एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को कुछ लोग जमा हुए थे। तो इस भीड़ पर अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे कि कई लोगों की मृत्यु हो गई, जिनकी संख्या हजारों में थी। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। फिर उसके बाद गांधी जी जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था, फिर रॉलेट एक्ट था, इसके विरुद्ध एक आंदोलन प्रारंभ किए जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन को वो प्रारंभ किए थे 1 अगस्त 1920 को। इस आंदोलन के अंतर्गत क्या किया जाता था कि हम लोग
जो भारत के क्रांतिकारी थे वो अंग्रेजों को सहयोग नहीं करते, यानी कि अंग्रेजी कंपनियों में निर्मित वस्तुओं का वह बहिष्कार करते थे। बच्चे जो थे, छात्र जो थे, वह स्कूल और कॉलेज नहीं जाते थे। वकील लोग अदालत जाना छोड़ दिए थे, जिससे कि अंग्रेजों पर बहुत असर पड़ा। फिर यही जब आंदोलनकारी गोरखपुर के चौरी चौरा से गुजर रहे थे, तो वहीं पर इनके सैनिकों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें आंदोलनकारियों के द्वारा जो थाना था, पुलिस थाना, उसमें आग लगा दी गई, जिससे कुछ सैनिक की मृत्यु हुई। इससे शोकित होकर, दुखित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी ने जो आग लगी थी उस घटना से दुखित होकर 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। उनके इस आंदोलन और भारतीय लोगों में अंग्रेजों के प्रति व्याप्त विरोध के कारण गांधी जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई। लेकिन उनके स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण उन्हें 1924 में रिहा कर दिया गया। 1924 में रिहा करने के बाद वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जो कि बेलगांव अधिवेशन था। वो कांग्रेस के प्रथम और अंतिम बार अध्यक्ष बने थे। अब फिर उसके बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में एक आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे हम लोग नमक सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन में क्या किए कि जो भारतीयों को नमक बनाने की मनाही थी, यानी कि भारतीय लोग नमक नहीं बना सकते, इस नमक के कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से को अपने साबरमती के आश्रम से कुछ अनुयायियों के साथ पैदल चल करके डांडी नामक स्थान पर जाकर 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाया और इस प्रकार उन्होंने जो अंग्रेजों के द्वारा कानून बनाए गए थे उसे तोड़ा। इस प्रकार उन्होंने सविनय अवज्ञा भी किया, जिस प्रकार इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। तत्पश्चात गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की थी। इस आंदोलन से अंग्रेजों के प्रति लोगों में असंतोष का जो भाव था वो बढ़ने लगा। इस भाव और संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए अंग्रेजों ने 3 सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया, जो कि लंदन में होता है, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को संपन्न हुआ था, जिसमें कांग्रेस के किसी सदस्य ने भाग नहीं लिया। इसके बाद जो ये आंदोलन होते, इस पर चर्चा करने के लिए गांधी ने रेवन के बीच समझौता को 8 मार्च 1931 के होते हैं। इस समझौता दिल्ली में संपन्न होता है, जिसके कारण इस आंदोलन जो समझौता है इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ, जिसमें गांधी जी कांग्रेस के प्रति से सम्मेलन में भाग लेते, जो कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण यह आंदोलन असफल हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। इस सम्मेलन का सफलता पर गांधी जी ने पुनः सविनय आंदोलन को प्रारंभ, जो कि 3 जनवरी 1932 को प्रारंभ और उसे 1934 को अंत तक खत्म किया। गांधी जी ने 1939 को अपने तरफ से कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए पट्टाभी सीतारामन को प्रस्तावित किया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस उस जो अध्यक्ष की प्रतियोगिता थी उसमें विजयी हुए। गांधी जी ने 1940 में पौनाड़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किया, जिसमें प्रथम सत्याग्रह जो थे वह विनोबा भावे थे। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस ने 1942 में प्रस्तावित किया। इस आंदोलन में ही गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था। गांधी जी के इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 से हुई, जिसमें अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो भी कांग्रेस के प्रमुख नेता थे उन्हें गिरफ्तार किया। गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां जेल में रखा गया था। गांधी जी को जो पूना के आगा खां जेल में रखा गया था, उन्हें अंततः 1944 ईस्वी में छोड़ दिया गया। उसके बाद इस गांधी जी और अन्य क्रांतिकारियों के बलिदान, प्रयास और लगातार विरोध के कारण अंग्रेजों को यह आश्वास हुआ कि अब हमें इस देश को मुक्त करना चाहिए, इसे आज़ादी देना चाहिए। तो उन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद करने का निर्णय लिया, जिस पर भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इसके बाद भारत में यहाँ के द्वारा चुनी हुई प्रत्याशी की सरकार बनी, जो जीते वो सरकार बनी। गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर
30 जनवरी 1948 की हत्या कर दी, जिस कारण 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है और उनके जन्म दिवस के दिन यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। गांधी जी के द्वारा जो बुक लिखी गई थी वह हिंद स्वराज थी, सत्य के साथ प्रयोग थी और भी बुक थी। गांधी जी की जो आत्मकथा थी वह थी सत्य के साथ प्रयोग। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी। अब हम बात करते हैं कि गांधी जी को जो प्रमुख उपाधियाँ दी गई थी वह किसके द्वारा और कौन सी उपाधि दी गई थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी और उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। इस प्रकार हम लोग आज महात्मा गांधी के बारे में जाने। हम लोग अब अगले वीडियो में भारत के किसी अन्य वीर के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।